हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, आज हम लोग का क्या टॉपिक है। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो पिछले वीडियो में आपको देखा है आपने कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे थे, उसी को आगे हम लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के मेथड से कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि जितने चीज़ें मैं आज बताऊंगा उतने से ही पूरा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, सारे फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जरूर लर्न होने चाहिए ताकि आप इसके सब्स्टिट्यूशन को समझने में ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाए। जितने सब्स्टिट्यूशन दिए गए उतने ही से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये कहीं लिख कर नहीं दिया गया है। ठीक है, बस कुछ स्पेशल फॉर्म्स है जिसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन बताया गया है। ठीक है, जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बताया गया है वो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, पहला प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन जो दिया गया है वो कहा गया कि अगर आपको कहीं पर भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आपको a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा। कहीं पर आपको दिख जाता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो x को आप पुट करना पड़ेगा आपको क्या। अच्छा, ये सारी वैल्यूज किसकी पुट होती हैं, x की पुट होती है, ध्यान रखिएगा। तो x इक्वल टू हम लोग या तो a tan थीटा पुट करना पड़ेगा या तो a cot थीटा। तीसरा, अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x को या तो हम लोग पुट करते हैं a sec थीटा या तो a cosec थीटा। ठीक है, ये तीन चीज याद रखिएगा। चौथा चीज, अगर किसी क्वेश्चन में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स या a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आ जाता है, जैसे प्लस और माइनस एक्स अगर आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो x को हम लोग पुट करते हैं a cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के फॉर्मूला आपको पता है, आपकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इससे प्लस वन भी कैंसिल होता है और माइनस वन भी कैंसिल होता है। चलिए, पांचवा, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या इसी का रेसिप्रोकल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, तो आप पूरे एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे a स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है, ये इतना प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। छठा आपका पोलर फॉर्म का दिया गया, क्या दिया गया, पोलर फॉर्म। जिनको पोलर फॉर्म समझने में दिक्कत होगा, पोलर फॉर्म के लिए आप दो वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। पोलर फॉर्म आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक वीडियो दिया गया, और उसके अलावा अगर उससे आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पे रिलेटेड देखना है, एकदम ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो देख सकते हैं, या अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखना चाहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे देख सकते हैं। तीनों के तीनों प्लेलिस्ट में से आप जाकर चेक करके देख सकते हैं। पोलर फॉर्म तीनों का अलग अलग आपको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, अगर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा अगर होता है, ठीक है, तो हम लोग a को पुट करेंगे क्या, r साइन अल्फा, एंड b को पुट करते हैं क्या, r cos अल्फा। ठीक है, ये एक दिया गया। दूसरा, अगर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा अगर है तो आपको a पुट करना पड़ेगा क्या, r cos अल्फा, और b को पुट करना पड़ेगा क्या, आर साइन अल्फा। ये दो चीजें हैं, ये आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्जन के थ्रू है। ठीक है, ये इतना आपको बताया गया है, जो मैथ्स में आपके लिख के दिया गया कि इतने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होते हैं, लेकिन ये कहीं पर लिख के नहीं दिया कि बस इतना ही प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमसे किसी ने कहा डिफरेंशिएट करिए आप साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखिए, ये तो किसी फॉर्म में सेट नहीं हो रहा है, दिख रहा है, किसी में सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि x भी अलग से एक है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहां पर x को पुट करेंगे क्या, tan थीटा। अब आप कहेंगे भाई आपको कैसे पता चलेगा कि x को tan थीटा पुट करना है, क्या भगवान हमको बता गए थे? ऐसा नहीं है भाई, भगवान नहीं बता गए, जादू छदी नहीं है कोई। आपको याद होना चाहिए sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में। तो sin 2a का फॉर्मूला अगर tan के टर्म में आपको याद हो, sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में, तो ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर्ड a। तो अब देखिए, tan a की जगह बस क्या दिया हमको, x दे दिया इस फॉर्मूले में। तो इसलिए मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत इजी गोइंग में कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमेशा आपको बहुत टफ लगता रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करिए आप लोग। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन साइन आपस में करके तो क्या बचेगा, खाली 2 थीटा। तो अब अगर यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी चाहे तो आप कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x, रिप्लेस इट हियर, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। अब हम लोग को डिफरेंशिएट करना था, इसका d बाय dx हमसे पूछा था भाई, तो आप देख रहे हैं d बाय dx अभी तक निकला ही नहीं, अभी तक हम लोग खाली क्या लगाया हमने, प्रॉपर्टी। अब d बाय dx आप किसका निकाल देंगे हम लोग, फटाक से बताइए भाई, 2 tan इनवर्स x का। बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप लोग।
2 तो बाहर चला जाएगा, डी बाई डी सब tan इनवर्स एक्स करेंगे कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो ये डायरेक्ट आप लोग समझ रहे होंगे, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझने में कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप समझ रहे होंगे, दिमाग में आपकी बैठ रहा होगा ये बात कि खाली हम लोग को डिफरेंशिएशन करने के लिए बस यही इतना डेटा यूज नहीं होता। हाँ, ये यूज होता है, ऐसा भी मैंने कहा कि नहीं यूज होता है, लेकिन इसके अलावा भी आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको कर सकें। ठीक है, आइए अब आगे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसके बाद मान लीजिए हम लोगों को क्वेश्चन ये किसी ने अराइज कर दिया, cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है पहले से, ये जो है sin 2a का फॉर्मूला है, ना कि cos 2a का फॉर्मूला है। अगर हम x को tan थीटा पुट करते तो किसमें बदलेगा, ये sin 2 में बदलेगा। ये बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग को पुट तो करना ही पड़ेगा x को tan थीटा, रीजन आपको मैंने बता दिया। तो ये cos इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा बन जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन का आप हेल्प ले लीजिएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, उतना जाना पुट करने का। ठीक है, तो आपका जब ये बनेगा sin 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, जब तक अंदर cos नहीं आएगा तब तक नहीं टूटेगा। तब इसको लिख सकते हैं हम कितना, cos 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। 90 डिग्री से बेटर होगा क्या लिखना हम लोग अब जान गए किसमें चेंज करना, रेडियंस में चेंज करना। तो हम लोग लिख देंगे क्या, π/2 माइनस 2 थीटा। अब cos भाई लोग आपस में कट गए तो क्या बच जाएगा मेरे पास, देखिए ध्यान से जल्दी से बताइए, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, यहां से x की वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालते अगर हम लोग तो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगी। देखिए ध्यान से, तो फटाक से इसकी वैल्यू पुट किया, इसकी वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आंसर हो गया इसका माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि भाई हम लोग को देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले थे, सारे फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से हमको लर्न होने चाहिए। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन और जल्दी जल्दी। अब आइए स्पीड अप में अब किया जाए जल्दी जल्दी क्वेश्चन, ताकि जितने क्वेश्चन हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा उतना हमारे लिए बेटर है। देखिए अगर क्वेश्चन में से किसी ने राइज किया साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्यूब हमेशा 3a के फॉर्मूले में आता है। क्यूब हमेशा किसके फॉर्मूले में आता है, 3a के फॉर्मूले में आता है। तो हम लोग को ये sin 3a का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा या cos 3a का। तो हमको sin 3a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। देखिए मैं यहाँ साइड में लिख के दिखा देता हूँ। sin 3a का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें क्या रिजम्बल है, बस x लिख दिया है sin a की जगह, तो x की जगह हम लोग क्या डाल देंगे sin थीटा। तो क्या देखिए क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारा, sin इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये देखिए पूरा ब्रैकेट वाला क्या बन जाएगा मेरा, जल्दी से बताइए, sin 3 थीटा। बहुत अच्छे सही जा रहे हैं आप लोग, कट के क्या बच गया, खाली 3 थीटा बच गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे कितनी बन जाएगी, sin इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आज का आंसर हो गया। तो ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी दिमाग में धीरे धीरे कि हम लोग को प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा मैं भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग को लिख के दिया इस पे क्वेश्चन अभी थोड़ा सा देर में कराता हूं। पहले आपको मैं दिखा दूं, बिना प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को याद किए भी क्वेश्चन आईटीएफ में उठ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान बैठे रहिएगा कि जरूरी नहीं कि खाली प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से ही सारे क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन हमारे बाय फॉर्मूले भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मान लीजिए cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर आ गया। तो बताया था मैंने भाई cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में देखिए कोई रिजम्बल दिख रहा है, x की जगह अगर sin थीटा डाल दे तो ये cos 2 थीटा में बदल जाएगा, यानी कि x की जगह क्या डालना पड़ेगा हमको, sin थीटा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, जल्दी से बताइए क्या होगा, बहुत अच्छे सही जा रहे हैं, cos 2 थीटा कट जाएगा आपस में, क्या बच जाएगा खाली 2 थीटा। थीटा की वैल्यू निकालिए यहाँ से, कितना बन जाएगा 2 sin इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएट करिए जल्दी से, क्या बन जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आंसर हो गया आपका। यहाँ से निकालिएगा अगर x की थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी अब। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बात दिमाग में कि हम लोग को जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही सिस्टमेटिक लिख के दे, कुछ क्वेश्चन हम लोग को दूसरे तरीके से भी लिख के दे सकता है जो बिना प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के खाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से होगा, जिसको फॉर्मूला आपको लर्न होगा तभी आप इजी गोइंग में कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश करिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूले जितना जल्दी होगा उतना बेटर होगा आपको याद करना, जितना जल्दी याद करेंगे उतना ही बेटर कॉन्सेप्ट बनते जाएगा इसका धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग जो बिना प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का होगा। मान लीजिए हमसे किसी ने कहा सेक इनवर्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन मान लीजिए किसी ने राइज किया, तो आपको पता है ये tan cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों को रिजम्बल करिए तो देखिए x की जगह tan थीटा पुट करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस का जो है दिक्कत एक है। तो सबसे पहले तो हम लोग रेसिप्रोकल लॉ लगाते हैं, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बस एक माइनस का लोचा है, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग माइनस कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x को क्या पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग, जल्दी से बताइए। x इक्वल टू क्या पुट होगा, tan थीटा पुट होगा। x के लिए tan थीटा डालते ही क्या बन जाएगा, ये पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, कट के क्या बचेगा मेरे पास, खाली पाई माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे कितनी आएगी, पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा आपको, 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू 0 क्यों, डिफरेंशिएशन में आपको पता होगा पाई क्या है, कांस्टेंट है, 22/7 या 3.14 या 180 डिग्री, कुछ भी लिखिएगा सब ऐसा क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। अच्छा, यहां से एक स्टेप मैंने स्किप किया है, वो स्टेप कौन सा स्किप किया है, देखिए देख लीजिए, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को पता है क्या है, cos 2 थीटा, वहां से मैंने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो ये बातें समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है कि बिना प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का भी डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ सकता है, तब आइए आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन उस पर भी बेस्ड कर लिया जाए जल्दी से। आइए अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए दिख रहा है, x को या तो a sin थीटा पुट करेंगे या तो a cos थीटा पुट करेंगे। तो हमसे आप पूछिएगा तो हम बोलेंगे sin थीटा पुट करिए, आप पूछेंगे भाई क्यों ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ऐसा इसलिए क्योंकि sin थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और cos का डिफरेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में होगा, इसीलिए हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, x को sin थीटा पुट कर रहे हैं, a sin थीटा। तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा अपॉन अंडर रूट में कितना, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा अपॉन अंडर रूट में कितना, a cos थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कहां से आया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको ब्रैकेट का बाहर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। ध्यान से देखिएगा, a से a कट गया, क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। जब tan कट के आंसर क्या बचेगा, खाली थीटा। यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालनी चाहें, x अपॉन a इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, यह आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। डिफरेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। आप कहेंगे 1 बाई ए कहां से आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में भाई, जब भी लीनियर इक्वेशन होता है। तो ध्यान से देखिएगा, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर से एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपका a बनेगा, नीचे बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। भाई लोग कट गया तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा जल्दी से आप लोग समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको मैं आगे। आप लोग भी तब तक पानी पी लीजिए जल्दी से। चलिए, अब ये इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो, तो हम लोग अब आगे आते हैं। एक और एग्जांपल उठाया जाए जल्दी से, जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हमारा चल रहा हो। देखिएगा ध्यान से भाई, क्वेश्चन समझने में कहीं भी कोई भी परेशानी हो, वीडियो वहीं पॉज करिए और फटाक से आप कमेंट करिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खोजिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या पुट करेंगे एक्स को, ए tan थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट हो गया मेरा, ए tan थीटा। फिर से वही पूछेंगे रीजन क्या है, tan लेना का कॉट नहीं लिए आप, तो फिर से वही tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉट का नेगेटिव होगा, बस नेगेटिव से बचने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन के जो वैल्यूज है, ये सारे वैल्यूज डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट पुट होते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में जब आपको फर्दर आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग एकेडमिक और मेंस लेवल को देख के चल रहे हैं, जब एडवांस लेवल पर हम लोग आएंगे तो वहां पर आपको फॉर्मूले का डिस्टिंग्विश करना हम सिखा देंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही आपके लिए। साइन इनवर्स ऑफ ए tan थीटा, नीचे आएंगे तो आपका मिलेगा क्या, ए सेक थीटा, ए से ए कट जाएगा, साइन बाई कॉस लिखेंगे तो खाली क्या बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, क्या आ जाएगा सिर्फ थीटा। यहां से रिप्लेस स्टेप देख लीजिएगा क्या किया मैंने, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ए स्क्वायर ऐसे रह गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये जब स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो खाली क्या निकलेगा, ए सेक थीटा निकलेगा, यही मैंने यूज कर लिया। यहाँ पर थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो देखिए कितनी आएगी, tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए भाई ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो आपको पहले पे दिखा दिया मैंने, दूसरे पे दिखा दिया प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग, जल्दी देखते चलते हैं क्या क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2। देखिए थोड़ा सा अनोखा क्वेश्चन। अब आपको मैंने बताया कि कॉस जब भी 1 को कैंसिल करना होता है तो बस एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, वो फॉर्मूला कौन सा था, cos 2 थीटा का, जिससे कि 1 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। जब भी 1 को कैंसिल करना होता है तो किससे को पुट करते हैं हम लोग, cos 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या पुट होगा, x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। आप कहेंगे a क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि a की जगह पर कितना दिया हम लोग को, 1 दिया हुआ है। तो cos इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अभी ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा हम लोग को, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखिए थीटा कट गया, क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। जब सॉल्व करेंगे क्या बचेगा, खाली थीटा की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा डिफरेंशिएशन। यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, हाफ cos इनवर्स ऑफ x। देखिए भाई ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अब कभी कभी हम लोग को सब्स्टिट्यूशन जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से भी पुट करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको बताया था मैंने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और एमएल अग्रवाल के होते हैं। तो जब भी आपको लोगों को लगता हो कि आप लोग कभी भी एमएल अग्रवाल या कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो इस वीडियो को रेफरेंस लेंगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वो वही होता है, और जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तो एमएल अग्रवाल के है ही आपके पास है, आपको पहले से पता है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा कभी कभी जो होता है वैल्यू हम लोग को पुट करना होता है, वो हम लोग पुट करने के लिए, जैसे हमने अभी तक सारे क्वेश्चन जो कि इसमें x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, कभी कभी x की जगह हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे छोटा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम लोग को दिया हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। अभी आपको मैंने बताया जब भी प्लस एक्स और माइनस एक्स एक साथ आता है तो हम लोग x को पुट करते हैं cos 2 थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बनेगा साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, सॉरी 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। आप देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको आप, तो ऊपर वाला जो बनेगा वो बनेगा आपका क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला बनेगा आपका क्या, 2 sin स्क्वायर थीटा। समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। 2 से 2 कट गया, देखिए cos बाय sin क्या होता है, cot होता है, तो ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर ऑफ cot इनवर्स, ध्यान दीजिएगा भाई, cot थीटा, cot कट गया, क्या बचेगा खाली sin स्क्वायर थीटा, या का आ गया क्या, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने अभी बताया कि अभी तक हम लोग पुट करते थीटा की वैल्यू निकाल के पुट करते, लेकिन हमको पता है कि cos 2 थीटा के फॉर्मूले से हम डायरेक्ट sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x ओनली। तो इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, यहां से sin स्क्वायर थीटा पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है भाई। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालनी चाहेंगे आप तो 1 माइनस एक्स बाई 2 मिल जाएगा, यानी कि ये इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 तो बाहर हो जाएगा, 1 का 0 x का -1 यानी कि -1 बाई 2। दिस विल बी आंसर, ठीक है। तो ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनोखे टाइप का था, जो आपको समझने में कोई परेशानी अब नहीं होगी अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो, ठीक है। आइए अब आगे देखा जाए क्वेश्चन।
जो भी क्वेश्चन कहीं भी समझने में दिक्कत हो, कुछ भी, फटाक से आप वीडियो पॉज करके वहीं पे फटाक से कमेंट करिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट जितना करते हैं उतना ही एनर्जेटिक हम लोग महसूस करते हैं, उतना जल्दी जल्दी आपको उसका सोल्यूशन देने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। ठीक है, आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम लोग बाध्य हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ऑफ 2 sin इनवर्स एक्स। देखो इसको नॉर्मली अगर डिफरेंशिएट करना हो, जैसे हम लोग को अगर चेन रूल पता है, सब्स्टिट्यूशन हम नहीं करना चाहते, मान लीजिए हमें सब्स्टिट्यूशन करने का मन है ही नहीं, तो लोग देखिए क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन का हो जाएगा कॉस, थीटा बदलता नहीं, आपको बताया जा चुका है, डी बाई डी एस अंदर चला आएगा, तो 2 sin इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक टाइप का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब अगर आपका कोई दोस्त कहा कि नहीं भाई इसको सब्स्टिट्यूशन से करिए, तो आप पुट करेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा पुट करेंगे, तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, साइन थीटा। चलिए देखिए पुट करेंगे तो आपको क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, x इंटू साइन थीटा अगर x है तो यहां से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी कि 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी लिखकर आप इसका डी बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमको ये वाला करना है कि ये वाला करना है, तो ये आपको अपने मन से पता नहीं चल सकता है जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना किया जाए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एलिमिनेट करके इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली डिफरेंशिएट करिए, तो हमको यहां तक आना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में खाली किसी ने कहा कि खाली आप डिफरेंशिएट करिए इसको, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ये भी स्टेप सही है। ठीक है, तो इतना समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अब आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं किस पर, हम लोग पोलर फॉर्म पे, ताकि अभी वो भी आपके दिमाग में क्लियर रहे। आइए अब पोलर फॉर्म पे क्वेश्चन देखा जाए जल्दी से। देखिए पोलर फॉर्म पे क्वेश्चन हमको मान लीजिए मिल गया, cos इनवर्स ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5, ये मिल गया। सबसे पहले आपको मैंने बताया था पोलर फॉर्म में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं बीच में प्लस है कि माइनस है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर क्या दिया गया है, बीच में माइनस, तो माइनस के साथ क्या पुट होगा, a r cos अल्फा, b क्या पुट होगा, r sin अल्फा। ठीक है, तो देखिए इसके बेसिस पर आपको पता चल गया जो 3 होगा ये क्या होगा, r cos अल्फा, और जो 4 होगा वो क्या होगा, r sin अल्फा। फिर आपको बताया गया था क्या, r और अल्फा हमने अपने मन से पुट किया है, तो जो भी चीज अपने मन से पुट किया उसको नोन क्वांटिटी में आना चाहिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। प्लस माइनस 5 में हम लोग खाली प्लस 5 लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। समझ में आ गया ये बात। ये चलिए अब अगर अल्फा निकालना चाहे तो अल्फा कितना जाएगा, दोनों को उठा डिवाइड कर दिया जाए तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। अल्फा निकालना चाहते हो तो tan इनवर्स 4/3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सारे क्वांटिटी को यूज करें तो cos इनवर्स ऑफ r की जगह 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 cos अल्फा cos x माइनस 5 sin अल्फा sin x होल डिवाइडेड बाई 5। ऊपर नीचे से 5 लेके कॉमन काट देंगे तो cos अल्फा cos x माइनस sin अल्फा sin x। देखिए किसी का फॉर्मूला बन गया ये अंदर वाला, बहुत सही, अच्छा बता रहे हैं, बताइए जल्दी से किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस बी का, x प्लस अल्फा का, cos cos कट के क्या बचा खाली x प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू देखो tan इनवर्स 4/3, यानी कि अल्फा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो यानी कि डिफरेंशिएशन अगर इसका हम लोग करेंगे तो खाली आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये पोलर फॉर्म के कन्वर्जन से हो गया। तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, जितने जितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप अपने एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए, फिर जल्दी ही आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।